सो अब देख लेते हैं हमारे चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है सीएनजी यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो नाम से ही पता चल रहा है, जब नेचुरल गैस को कंप्रेस कर दिया जाता है तो वो क्या बन जाती है, सीएनजी बन जाती है। नेचुरल गैस के बारे में हमने पिछली वीडियो में पढ़ रखा है। तो अब इस नेचुरल गैस को कंप्रेस कैसे किया जाता है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी लाइफ से रिलेट करते हैं। हमें क्या होता है, हमें स्कूल से बहुत सारा होमवर्क मिलता है और उस होमवर्क के प्रेशर के कारण, और उसको प्रेशर क्या बोलेंगे, उसको हाई प्रेशर बोलेंगे, बिकॉज मुझे भी तुम्हारी तरह स्कूल से बहुत ज़्यादा होमवर्क मिलता है। तो उस होमवर्क के हाई प्रेशर के कारण मेरा तुम्हारा दिमाग क्या होने लगता है, कंप्रेस्ड होने लगता है। हम सोचते हैं भाई कितना होमवर्क मिल गया, काश ऐसा होता होमवर्क ही नहीं मिलता। तो सेम ये हाई प्रेशर डाल के कंप्रेस करने वाला जो जुल्म है, ये सेम जुल्म इस बेचारे नेचुरल गैस पे भी होता है। इसको भी हाई प्रेशर डाल के इसको भी हाई प्रेशर की हेल्प से कंप्रेस्ड कर दिया जाता है एंड फिर ये बन जाता है सीएनजी यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अब तुम खुद सोचो कि अब मानो कोई सॉलिड चीज है तो उसको हम ऐसे दबा के कंप्रेस कर सकते हैं, लेकिन ये तो गैस है। अब ऐसे हम हमारे आसपास में एयर है तो वो भी क्या है, गैसियस फॉर्म में है। उसको तो हम ऐसे कंप्रेस करने की कोशिश करेंगे तो वो तो हाथ में ही नहीं आती है। तो ये नेचुरल गैस कैसे हाथ में आ जाती है? तो बेसिकली होता क्या है, हम सब जानते हैं कि ऐसी चीज जिसके पास मास हो एंड वो स्पेस ऑक्यूपाई करती है उसको हम मैटर कहते हैं। अब नेचुरल गैस भी क्या है, मैटर ही है। वो भी मैटर का कौन सा स्टेट है, वो गैसियस स्टेट है। और हर सारे मैटर्स में क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो क्योंकि ये गैसियस स्टेट में है मैटर की, ये गैस स्टेट है मैटर का, इसमें भी मॉलिक्यूल्स होंगे क्योंकि मैटर तो ये भी है। तो कंप्रेस करते टाइम में इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, पास पास आ जाते हैं कि हाँ मिठाई बट रही है, चलो सब लोग आओ, ठीक है। तो क्या होता है कि ये सारे मॉलिक्यूल्स पास में आ जाते हैं। अब गैस के मॉलिक्यूल्स हम सब जानते हैं कि दूर दूर रहते हैं। अब जब ये पास में आ जाते हैं तो ये स्पेस कम लेते हैं एंड फिर क्या होते हैं, ये हम इन्हें बोलते हैं कि ये कंप्रेस हो गए और फिर बन जाती है हमारी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी कि सीएनजी। अब इसको कहीं ना कहीं तो स्टोर करना पड़ेगा, ऐसे ही कंप्रेस करके छोड़ देंगे तो फिर तो काम नहीं बनेगा। तो इसको स्टोर किया जाता है हार्ड सिलेंड्रिकल या फिर स्फेरिकल कंटेनर्स में। फॉर व्हाट? फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। इनके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इनको हार्ड सिलेंड्रिकल या फिर स्फेरिकल कंटेनर्स में स्टोर करके रखा जाता है। स्फेरिकल मतलब हो गया हमारा बॉल के शेप का। तो इनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, एक तो इन सिलेंडर्स का क्या होता है, एक तो इन कंटेनर्स का क्या होता है, या तो ये सीएनजी पंप्स पे भेज दिए जाएंगे, नहीं तो क्या किया जाएगा, इनमें पाइप फिट कर दी जाएंगी और फिर उन पाइप्स का पूरा नेटवर्क बिछा दिया जाएगा एंड फिर उन पाइप्स के नेटवर्क की हेल्प से, उन सीएनजी पाइप्स की नेटवर्क की हेल्प से, पाइपलाइन की हेल्प से क्या होगा, ये सीएनजी होम्स तक हमारे घरों तक पहुंचेगा। ऐसे तो हमारे ज़्यादा जगहों पर ऐसा नहीं चला है ये नेटवर्क वाला जो पूरा पाइपलाइन है, ज़्यादा जगहों पे ये नहीं है, बट कुछ जगहों पे, बहुत कम जगहों पे ये भी पाया जाता है। तो ये घरों तक पहुंचाया जाएगा, इंडस्ट्रीज तक पहुंचाया जाएगा, किससे, इन पाइपलाइंस की ही हेल्प से। अब ऐसे ही अगर सिलेंडर खोल दिया तब तो ये पूरा फैल जाएगा हवा में, और उसी में अगर कोई वहाँ पे आग वाग जला दिया, आग के कांटेक्ट में आ गया तब तो धमाका हो जाएगा। तो अब देख लेते हैं ये पाइपलाइंस, ये जो पाइपलाइंस के नेटवर्क है सीएनजी के, ये इंडिया में कहाँ कहाँ प्रेजेंट है। तो ये इंडिया में वडोदरा जो कि गुजरात में है वहाँ, एंड दिल्ली जो कि हमारी कैपिटल है, इन दो जगहों पर ये सीएनजी के जो पाइपलाइंस के नेटवर्क है ये प्रेजेंट है। और एक और चीज़, ये जो सीएनजी है आजकल एक एज ए इको फ्रेंडली एंड ग्रीन फ्यूल ये बहुत पॉपुलर हो रहा है। क्यों हो रहा है ये ऐसा इको फ्रेंडली और एज ए ग्रीन फ्यूल, ये क्यों पॉपुलर हो रहा है? तो अगर याद करो तो मैंने पिछली वीडियो में, यानी मेरी नेचुरल गैस वाली वीडियो, मैंने क्या बताया था कि जो नेचुरल गैस होती है वो बाकी फ्यूल्स की तरह, बाकी फॉसिल फ्यूल्स की तरह इन्वायरमेंट को ज़्यादा हार्म नहीं करती है। और जब ये सीएनजी उसी नेचुरल गैस से बनी है तो ये क्यों इन्वायरमेंट को ज़्यादा हार्म करेगी? इसमें भी तो वही नेचुरल गैस वाले कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे।
तो ये ज़्यादा इन्वायरमेंट को हार्म नहीं करती है। एंड इसकी एक और अच्छी चीज़ है कि एक आप इसको एक एक्सीलेंट फ्यूल कह सकते हो, बिकॉज ये जो लाइट ड्यूटी ट्रक्स होते हैं या फिर ऑटो रिक्शा होते हैं वैसे व्हीकल से लेकर हैवी ड्यूटी व्हीकल्स जैसे कि बसेस हो गए जिनमें बहुत सारे लोग जाते हैं, वहाँ वैसे व्हीकल्स तक बहुत सारे व्हीकल्स में इसका यूज़ हो सकता है। सो आई होप आपको सीएनजी वाला टॉपिक समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।